ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। गीता जी के ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे, साथ साथ ही पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज से हम श्रीमद् भगवत गीता जी का पर फिर से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। पहले जब हमने चर्चा प्रारंभ की थी एक एक श्लोक लेते हुए तो कुछ सामान्य बातें देखी थी और पहले और दूसरे अध्याय के श्लोक पर चर्चा की थी। तीसरे अध्याय के भी 5-6 श्लोकों पर हमने चर्चा की थी, लेकिन अब हम तीसरे अध्याय से पुनः अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। तीसरे अध्याय के प्रारंभ के कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। आप दोहराइएगा। अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य
यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक् एषवोत्त्विष्टकामधुक्। ये गीता शास्त्र बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है और हम चिन्मय मिशन में भगवान शंकराचार्य ने जो गीता शास्त्र का अर्थ किया है उसको प्रामाणिक मान करके चर्चा करते हैं। भगवान शंकराचार्य द्वारा किए गए गीता के श्लोकों के अर्थ को प्रामाणिक मान करके ही गुरुदेव ने भी अपनी गीता की कमेंट्री लिखी है और इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि गीता पे 700 श्लोक हैं तो कमेंट्रीज कम नहीं हैं, सैकड़ों सैकड़ों कमेंट्रीज हैं और लोगों ने अर्थ का अनर्थ करके रखा हुआ है। क्योंकि मनुष्य आंख होते हुए भी अंधा है, अविद्या तो है ही है, अविद्या कामना कर्म, इसी में तो जिंदगी चल रही है आदमी की। दुख को सुख समझता है, अविद्या है क्या? कहा देखो जो दुखद है उसको सुखद समझ लिया, जो अनात्म है उसको आत्मा समझ लिया। तो ये बड़ी विचित्र सी बात है कि अज्ञान के कारण हम जो त्याज्य है उसको ग्राह्य समझ लेते हैं, जो दुखद है उसको सुखद समझ लेते हैं, जो अनात्म है, ये शरीर अनात्म है, इसको आत्म समझ मैं बुद्धि करके यहां बैठ जाते हैं। और ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो कहते हैं नहीं नहीं यही बात ठीक है और गीता का तो यही संदेश है। हो सकता है सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से वो बहुत बड़े व्यक्ति हों,
बहुत बड़े नेता हों, बहुत बड़े अफसर हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने गीता के अर्थ को पा लिया है। जो सद्गुरु के शरण में चरण शरण पकड़ करके बैठेगा, साधना में जीवन जिएगा, मनमानी साधना नहीं, वही जो तैत्तिरीय उपनिषद में हम लोगों ने किया कि मनसस्य इंद्रियाणाम एकाग्रम परमम तप, मन और इंद्रियों की एकाग्रता रूप साधना करेगा, और कैसे शास्त्र और गुरु वचनों का आधार लेकर के, मनमानी नहीं करेगा। जो उपनिषद और गीता के वचन हैं उनका जो अर्थ संप्रदाय से किया गया है, वह वचन को प्रामाणिक मान करके अगर चलेंगे तब तो फिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ गीता जी हमको पहुँचाना चाहती हैं। भगवान शंकराचार्य ने जब प्रस्तावना भाष्य लिखा तो उसमें लिखा कि देखो, ये गीता जी में दो प्रकार के धर्मों का निरूपण किया गया। प्रस्तावना भाष्य के अंत में लिखा भगवान शंकराचार्य ने कि एक तो इमं द्विप्रकारम धर्मम निःश्रेयस प्रयोजनम परमार्थ तत्वम, दो प्रकार के धर्मों को बताने वाला ये गीता शास्त्र है। एक तो सांसारिक उन्नति अर्थात अभ्युदय, और दूसरी निःश्रेयस। निःश्रेयस का मतलब परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्मवित् आपनोति परम, यानी अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला ये गीता ग्रंथ है, और सांसारिक उन्नति देने वाला भी है। अर्थात गीता के बताए सिद्धांतों पर अगर हम चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम सांसारिक उन्नति से वंचित। कई लोग कहते हैं हम तो व्यावहारिक हैं, हमारे लिए कहाँ गीता है, हम तो गृहस्थ हैं, हमारे लिए कहाँ गीता है, इसमें तो सब सन्यास 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 यही सब बताया। गुरु जी कहते थे ये गीता का जो वक्ता है कृष्ण, वो सन्यासी नहीं है, वो गृहस्थ है। जो गीता का श्रोता है अर्जुन, वो सन्यासी नहीं है, वो गृहस्थ है। और गीता, तुम क्या जीवन में संघर्ष करोगे, तुम क्या व्यवहारिक जीवन जियोगे, युद्ध जैसे घोर कर्म के बीच में युद्ध करने की प्रेरणा और उसका संघर्ष सिखाने के लिए गीता बोली गई, और अर्जुन ने युद्ध किया और विजयी हुआ। महाअजय संसार रिपु जीत सकय सो धीर, तुलसीदास। ये संसार का जो भवसागर है ये महा अजेय है, महाअजय संसार रिपु। और यहाँ अंदर भी हमारी वासनाएं शत्रु रूप में खड़ी हैं, और बाहर विषयों के आकर्षण भी हमारे शत्रु रूप में खड़े हैं। इन्हीं को तो जीतना है। जिसने इनको जीत लिया, तुलसे जीतन कहन कतहु रिपुता के, जिसने अंदर की इच्छाओं वासनाओं को जीत लिया और बाहर भोगों के आकर्षण को जीत लिया, वो आत्मरमण का अधिकारी हो गया। तस्य कार्यम न विद्यते, वो तो मुक्त हो गया, उसने परम पुरुषार्थ मोक्ष निःश्रेयस को प्राप्त कर लिया। और ये कैसे प्राप्त किया जाए, यही सिखाने के लिए गीता जी का ग्रंथ है। भगवान शंकराचार्य ने प्रस्तावना भाष्य के अंत में लिखा कि मैं यतः तदर्थे विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि अतः तद विवरणे यत्न क्रियते मया। मैं इस पर भाष्य लिखने का यत्न कर क्यों रहा हूं? क्या पड़ी है मुझे इस पर भाष्य लिखने की? इसलिए कि लोगों ने इसके अर्थ का कबाड़ा करके रखा हुआ है। कोई कहता है कर्म योग ही इसका अर्थ, कोई कहता है भक्ति योग ही इसका, कोई कहता है यही इसका अर्थ है। यानी अर्थ का अनर्थ क्या। परसों ही एक, अरे वो ऐसे कहते हैं कि गीता तो फल त्याग की बात ही नहीं करती है, फल त्याग की बात करोगे तो कोई सुनेगा नहीं। हमने कहा मूड है वो नहीं सुनेंगे, उनसे उनको क्या। गीता जो है उनके विषय भोग की लालसा पूरी करने के लिए थोड़ो बोली है भगवान ने। गीता तो मोक्ष तक पहुंचाने के लिए बोली है। और हजार जगह जो है भगवान ने कहा
कि फल की इच्छा से कर्मणि है, वो इसी श्लोक पर वो कह रहे थे। वो एक हमारे भी स्वामी जी हैं जो ऐसा अर्थ का अनर्थ करते हैं। कर्मणि है वो अधिकार रहते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोस्त्व कर्मणि। अकर्म में नहीं, लेकिन ईश्वरार्पित कर्म करो, फल को ध्यान में रख करके कर्म मत करो, नहीं तो निःश्रेयस से वंचित रहोगे। और जो साधु सन्यासी कथाकार इस प्रकार का अर्थ करते हैं वो अपना भी अनिष्ट करते हैं और सुनने वाले का भी अनिष्ट करते हैं। क्योंकि जो चीज़ एकदम स्पष्ट है, जो भगवान शंकराचार्य ने कही, जो बात गुरुदेव ने कही, वो हल्के फुल्के नन्हे मुन्ने कथाकारों या सो कॉल्ड सन्यासियों के कहने से बदल थोड़ा जाएगी। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि कहीं कंफ्यूजन न हो जाए, इसलिए मैं गीता शास्त्र पर भाष्य लिख रहा हूं, जिससे तथाकथित सेल्फ डिक्लेयर्ड ज्ञानी लोग इसके अर्थ का अनर्थ न कर दें। और कहा कि जो अर्थ मैं लिख रहा हूं उस अर्थ को अगर कोई जान लेगा, तदर्थे विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि, उस अर्थ को जान लेने पर समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है, अर्थात अर्थ भी प्राप्त होगा। अब लोग कहेंगे जान लेने से अर्थ कैसे, लेकिन नहीं, यही तो ब्यूटी है। अज्ञान से ही दुख प्राप्त होता है और ज्ञान से ही सुख प्राप्त होता है। अर्थ भी प्राप्त होगा, जो भोग पदार्थ तुमको जरूरत है वो भी प्राप्त होंगे। अर्थ भी, काम भी, धर्म भी और मोक्ष भी, यही तो चार पुरुषार्थ हैं। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाएगी केवल इस गीता शास्त्र का ठीक ठीक अर्थ जान लेने पर। और जो ठीक ठीक अर्थ जान लेगा वो उसके अनुसार अपनी जीवन दृष्टि भी बनाएगा। उसकी जीवन दृष्टि भोगानुसारी और वासनानुसारी और इच्छानुसारी नहीं होगी, उसकी दृष्टि कृष्ण वचनानुसारी होगी। गीता के वचनों के अनुसार उसकी दृष्टि बनती चली जाएगी और जीवन में सुख और शांति का प्रसार होता चला जाएगा। भगवान शंकराचार्य जैसे महापुरुष ने जब डिक्लेयर किया तो हमको शंका नहीं करनी चाहिए। हम मनमानी छुटभइयों की बात पर बड़ी जल्दी विश्वास करते हैं और शंकराचार्य भगवान जो इतने महान, भगवान शंकर ही अवतार लेकर के आए, उनकी बात पे हम नहीं विश्वास करते। क्यों? क्योंकि कई बार हमारी वासनाओं के अनुकूल उनकी बात नहीं पड़ती है। तो हमको ये बात जान लेना है कि कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हमको पहली बात तो अपने कल्याण के लिए गीता को पढ़ना है और जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं उन्हीं को सुनाना है। भगवान ने 18वें अध्याय के अंत में कहा कि किनको ये गीता नहीं सुनानी चाहिए। लोग नहीं सुनेंगे, न सुने। कुत्ते बिल्लियों के लिए भी ये गीता नहीं है और पशु मानवों के लिए भी ये गीता नहीं है। गुरुदेव ने कहा 3 प्रकार के मनुष्य हैं, एक पशु मानव, एक मानव मानव, एक देव मानव। पशु मानव कौन है? जिसको भोग और वासनाओं और इच्छाओं की पूर्ति के अलावा भी कुछ जीवन है, ये बात ही नहीं समझ पा। यानी जो फल भोग को ही जीवन मानता है उसके लिए गीता नहीं है। जो आत्मबोध का जिज्ञासु है, जो परम शांति पाना चाहता है, जो परम सुख पाना चाहता है, उसके लिए है गीता। पशु मानवों के लिए गीता नहीं है, अभक्तों के लिए गीता नहीं है, जिनका गुरु और भगवान की वाणी के प्रति जिनमें प्रमाण बुद्धि नहीं है, सम्मान नहीं है, उनके लिए गीता नहीं है। भगवान ने 18वें अध्याय के 67 श्लोक में कहा, इदम ते ना तपस्काय, जिनके जीवन में त्याग नहीं है, अर्थात जो ईश्वरार्पित कर्म करने को तैयार नहीं है, जो फल भोग की इच्छा से ही कर्म करते चले जाने में जीवन बिताने के को ही जीवन मान रहे हैं, उनको गीता मत सुनाओ। क्योंकि त्याग के लिए तप चाहिए, इच्छाओं के त्याग के लिए, इच्छा त्याग की ही बात तो गीता कहती है। और इच्छा होती काहे की है? फल की। क्यों? क्योंकि ये भ्रांति है कि फल भोग से सुख मिल जाएगा, जो कि मिलना नहीं। सुख तो आत्मा का धर्म है, वो आत्मज्ञान से मिलेगा। तो जो तपस्वी नहीं है उसको गीता मत सुनाओ। जो न अभक्ता है कदाचन, जो भक्त नहीं है उसको मत सुनाओ। इदम न चा अश्रूषवे वाची, जो सुनने का इच्छुक नहीं है उसको मत सुनाओ। अर्थात जो भगवान के वचनों में
आदर बुद्धि नहीं रखता, गुरु के वचनों में आदर, उसको मत सुनाओ। न च माम योग्य सुगति, और जो भगवान के वचनों में से ईर्ष्या करता है, भगवान के वचनों में प्रमाण बुद्धि, आदर बुद्धि नहीं रखता, उसको मत सुनाओ। मनमानी अर्थ करने वाले जो करके गीता को भी फॉलो करना चाहता है, उसको मत सुनाओ। जो भगवान शंकराचार्य द्वारा किए गए अर्थ को, जो शुद्ध अर्थ है गीता का, सुनना चाहता है, उसी को सुनाओ। का ये मेरा हल्का फुल्का नहीं है कि हर एक को समझ में आ जाएगा। कहा यह इमम परमम गुह्यम, ये परम गूढ़ उपदेश है, इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है कि सारे जो कहते हैं कि टॉम डिक एंड हैरी सब इसको समझ लेंगे। एक निश्चित सीमा तक अंतःकरण की शुद्धि चाहिए इसके अर्थ को समझने, आत्मसात करने और उसको जीने के लिए। कहा या इमम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति, जो मेरा भक्त है, जो मेरे वचनों का आदर करता है, उनमें प्रमाण बुद्धि रखता है, उसको अवश्य सुनाना चाहिए। अभक्त को न सुनाओ, लेकिन भक्त को अवश्य सुनाओ। तो ये सुनाने से कहा, जो सुनाने वाला है, जो सत्य अर्थ को सुनाने वाला है, भक्ति मई पराम कृत्वा माम एव ऐष्यसि असंशय, वो मेरी पराभक्ति प्राप्त करेगा, जो इसके शुद्धतम अर्थ को मेरे भक्तों को सुनाएगा, और उसको मैं ब्रह्म तत्व, कृष्ण तत्व, आत्म तत्व की प्राप्त हो जाऊंगा। मैं अपने को दे दूंगा उसको। संसार तो माइक है, संसार देने से क्या मतलब है? मैं स्वयं परमात्मा उसके हृदय में बैठ जाऊंगा, उसके ब्रह्म स्वरूप का बोध उसको करा दूंगा। तो भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में, इसलिए मैंने कहा कि एक ग्रंथ की महत्ता जो है हमारे हृदय में जागृत होनी चाहिए। जब महत्ता जागृत होगी तो निश्चित रूप से हमको उसके अर्थ को स्वीकार करना आसान हो जाएगा। और भगवान शंकराचार्य ने 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक के में बड़ा दीर्घ भाष्य लिखा। उसमें भगवान शंकराचार्य ने कहा कि ये संप्रदाय शब्द एक है जिसको कि आजकल बड़ा खराब शब्द बना दिया गया, और हमारे शास्त्र में संप्रदाय शब्द को बहुत महत्व और बड़ा प्रशस्त शब्द माना गया है। यानी ज्ञान क्या होता है? गुरु से शिष्य को मिलता है ज्ञान। यानी संप्रदाय से जो दीक्षित नहीं है, हियर से यहां कुछ सुन लिया, वहां कुछ सुन लिया, ये किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ ली, इस प्रकार से जिसने गीता को पढ़ा है, जीवन दृष्टि बनाई है, जो संप्रदाय विद नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने गीता भाष्य के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक के भाष्य के अंत में कहा कि शास्त्रार्थ संप्रदाय रहितत्वात् श्रुत हानिम अश्रुत कल्पनाम च कुर्वन्। जो संप्रदाय से, जैसे हमारा शंकर संप्रदाय है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। भगवान शंकर से हम अपनी परंपरा मानते हैं, शंकराचार्य जी आए और ऐसे गुरु शिष्य से मिलते मिलते तपोवन जी महाराज, गुरुदेव से तेजोमयन जी से सुबोधानंद जी, उनसे हमको इस तरह से ये संप्रदाय से ज्ञान मिलता है, गुरु शिष्य परंपरा से। और कोई अगर संप्रदाय रहितत्वात् शास्त्रार्थ करता है तो अश्रुत कल्पनाम च कुर्वन्, वो श्रुति विरुद्ध ही अर्थ करेगा। अगर कोई संप्रदाय वित नहीं है, यानी गुरु शिष्य परंपरा से जिसने गीता के अर्थ को नहीं जाना है, वो वेद विरुद्ध अर्थ की कल्पना करके लिखा स्वयं मोहित हो रहा है और दूसरों को भी मोहित कर रहा है। अर्थात गीता का अर्थ संप्रदाय विद से ही सुनना चाहिए। फिर कहा इसलिए,
और यही नहीं, कहा आत्मा स्वयं मूढ़ा अन्यान च व्यामोहयति। अरे ऐसा व्यक्ति जो संप्रदाय से रहित है, वो वेद विरुद्ध अर्थ की कल्पना करके उसको बता रहा है, वो आत्महत्यारा है। आत्मा स्वयं, वो मानो आत्महत्या कर रहा है, और अन्यांच व्यामोहित, और लोगों को भी मूर्ख बना रहा है, मोह कर रहा है। इसलिए कि चिन्मय मिशन में जो अर्थ किया गया है, जो संप्रदाय का अर्थ है, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। नहीं तो सब कुछ सुनने के बाद बड़े भोलेपन से, लेकिन हमारे वो तो ये कहते हैं, अरे तो तुम भी मूढ़ हो और वो भी मूढ़ हैं, जाओ उन्हीं से सुनो। फिर वो भी मूर्ख है। मूर्खों की कहीं बाजारें थोड़ा लगती हैं, इसी तरह से सड़कों पे घरों में मिल जाते हैं। कोई जो है ये नहीं आओ चलो वहां मूर्ख देख आए हैं, ऐसे ही जिंदगी में टकराते रहते हैं। तो जब शांकर संप्रदाय है, संप्रदाय विद बैठे हुए हैं, शांकर भाष्य रखा है गुरुदेव के, तो फिर इधर उधर भागने की क्या जरूरत है। कहा वो आत्महत्यारा है, शास्त्र के अर्थ की संप्रदाय परंपरा से रहित होने के कारण श्रुति विहित अर्थ का त्याग और वेद विरुद्ध अर्थ की कल्पना करके वो स्वयं मोहित हो रहा है और दूसरों को भी मोहित कर रहा है। आगे भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, तस्मात् असंप्रदायवित् सर्वशास्त्र विद अपि मूर्खवत एव उपेक्षणीय। कहा इस प्रकार से जो शास्त्र की परंपरा को जानने वाला नहीं है, शास्त्र के अर्थ को परंपरा से जानने वाला नहीं है, असंप्रदायवित है, वो समस्त शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, सर्वशास्त्रविद अपि मूर्खवत एव उपेक्षणीय, तो भी उसको मूर्ख के समान उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अर्थ का अनर्थ कर देगा। संस्कृत पंडित बहुत होगा, बता देगा, लेकिन वो शुद्ध अर्थ नहीं बता पाएगा। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि किसी से भी गीता का अर्थ नहीं सुन लेना है और उसी को पकड़ के नहीं बैठ जाना है। क्योंकि शंकराचार्य भगवान ने कितनी, अगर वो शांकर संप्रदाय से हट के जो भगवान शंकराचार्य ने अर्थ लिखा, जो गुरुदेव ने अर्थ किया, उससे हट के अर्थ कर रहा है, तो वो आत्महत्यारा है। वो खुद भी वेद विरुद्ध अर्थ कल्पना करके कह रहा है, स्वयं भी मोहित है और दूसरों को भी मोहित कर रहा है। वो ना अपना उद्धार कर पाएगा, न उसको अभ्युदय निश्रेयस की प्राप्ति होगी, न वो किसी को करा पाएगा। कहा इसलिए वो समस्त शास्त्रों का ज्ञाता भी हो तो भी मूर्खों के समान उपेक्षणीय है। इस प्रकार से कहा कि थोड़ा सा एक बैकग्राउंड रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा ग्रंथ ये पढ़ रहे हैं। जन्म जन्मांतर के हमारे भटकाव को समाप्त कर देने वाला ग्रंथ है, और जिस भी चीज की हमें तलाश अनंत सुख की है और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति की है, यही तो हमारा लक्ष्य है। सारे प्राणियों का यही लक्ष्य है कि अनंत अनंत सुख की प्राप्ति हो जाए और दुख नाम की चीज न रह जाए जीवन में। इन दोनों ही उद्देश्यों को, प्रयोजनों की पूर्ति करने वाला ये गीता शास्त्र है। और हमको इसके अर्थ को ठीक तरह से विजुअलाइज कर लेना, अपनी जीवन दृष्टि में उतार लेना, बस यही करना है। कोई बहुत साधना करने की आवश्यकता नहीं है। मन और इंद्रियों को गीता चिंतन में, शास्त्र चिंतन में, भगवान शंकराचार्य द्वारा किए गए अर्थ के चिंतन में लगा देना, इससे बड़ा न तप है, न इससे बड़ी कोई साधना है। तो हमारी साधना तो विचार की साधना है। विचार करते करते ही जीवन दृष्टि बदल जाती है। हमारी अभी तक की दृष्टि की जो है गीता दृष्टि आ जाए, भगवान कृष्ण के वचनों के अनुसार हमारी जीवन दृष्टि बन जाए, बस फिर सारी परेशानी समाप्त, जन्म जन्मांतर के लिए समाप्त। तो हमने दूसरे अध्याय तक देखा था, तीसरे अध्याय के भी कुछ श्लोक देखे थे। भगवान शंकराचार्य जब तीसरे अध्याय की संगति भाष्य लिखते हैं, क्योंकि एक श्लोक से दूसरे श्लोक की भी गीता का इतना कोहेरेंट प्रवचन है कि भगवान से ज्यादा अच्छा प्रवचनकार कौन होगा। एक श्लोक से दूसरे श्लोक की संगति है, एक चैप्टर में ही एक प्रकरण से दूसरे प्रकरण की संगति है, और एक अध्याय से दूसरे अध्याय की संगति है। बहुत सुव्यवस्थित ढंग से अपनी बात को कहने के लिए दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा अध्याय है। तो ये जो
दूसरा अध्याय था, उसका नाम था सांख्य योग। पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग, आप जानते हैं अर्जुन विषाद से ग्रस्त था। फिर दूसरे अध्याय में तो भगवान ने एक प्रकार से पूरी गीता को ही समराइज कर दिया। सबसे पहले तो दूसरे अध्याय के 11 से 30 श्लोक तक आत्मज्ञान का ही उपदेश कर दिया। उसके बाद में स्वधर्म का उपदेश कर दिया 31 से 37 श्लोक तक। उसके बाद कर्मयोग का उपदेश किया। फिर 55 से 72 श्लोक तक सांख्य योग का उपदेश किया। और सांख्य योग की परिणति ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य, ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचा करके वो दूसरा अध्याय पूरा किया। तो अब ये तीसरा अध्याय की जरूरत क्यों पड़ी? भाई आत्मज्ञान भी बता दिया, स्थित प्रज्ञ के लक्षण भी बता दिए, कर्मयोग भी बता दिया, स्वधर्म भी बता दिया। का नहीं, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। एक बार कहने से चूंकि बात नहीं समझ में आती है, इसलिए गुरु का भी ये कर्तव्य होता है कि वो बार बार उन बातों को बताए, और शिष्य का भी कर्तव्य होता है कि वो तब तक उन बातों को बार बार सुने जब तक उसकी दृष्टि आत्मदृष्टि ब्रह्म दृष्टि ना बन जाए। तब तक सत्संग ही करना है, सत्संग ही करना है, श्रवण ही करना है, श्रवण ही, क्योंकि श्रवण से ही ज्ञान होगा और ज्ञान का कोई रास्ता नहीं। जाई ही सुनत सकल संदेहा राम चरण होई है अति नेहा। राम कौन है? हमारा ब्रह्म स्वरूप ही राम है, जिनके श्रवण समुद्र समाना। श्रवण श्रवण श्रवण। तो कहा कि भगवान शंकराचार्य जब तीसरे अध्याय का संगति भाष्य लिखते हैं, प्रस्तावना भाष्य लिखते हैं, तीसरे अध्याय की प्रस्तावना करते हैं, तो वहां कहते हैं कि दूसरे अध्याय में भगवान ने 2 प्रकार की बुद्धियां बताई। देखिए, बुद्धि का ही तो सारा खेल है, सारा खेल बुद्धि का है। बुद्धि अच्छी है तो जीवन अच्छा है, बुद्धि गड़बड़ है तो जीवन गड़बड़ है, बुद्धि बीच की है तो जीवन बीच का है। ये शरीर से नहीं चलता है, मन से भी नहीं चलता है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि ही सारथी है जीवन रथ की। इसलिए सारी गीता का जोर किसका, सारे वेदांत का जोर कि तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाए। तुम्हारी बुद्धि जो जो कल्पनाओं को सत्य मान के बैठी है, वो कल्पनाएं दूर हो जाएं, उनकी जगह जो वास्तविक सत्य है उससे तुम्हारी बुद्धि भर जाए। ऋतंभरा तस्य प्रज्ञा, ऋत अर्थात शाश्वत सत्य से ये बुद्धि भर जाए। जो कल्पना को सत्य माने बैठे हैं, अपीयरेंस को ट्रुथ मान के बैठे हैं, वैसी बुद्धि खत्म हो जाए और जो रियलिटी है उससे बुद्धि भर जाए, ऋत से भर जाए। शाश्वत सत्य ऋतंभरा, योग दर्शन में कहा ऋतंभरा तस्य प्रज्ञा, ऋत। तो कहा, यहां शंकराचार्य भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय के प्रारंभ में ही भाष्य में कि दूसरे अध्याय में भगवान ने 2 बुद्धियां बताई। एक बताई योग विषयक बुद्धि और एक बताई सांख्य विषयक बुद्धि। योग विषयक बुद्धि क्या है? प्रवृत्ति विषयक बुद्धि है। और सांख्य विषयक बुद्धि क्या है? ये निवृत्ति विषयक बुद्धि है। अर्थात इस जीवन में प्रवृत्ति भी आवश्यक है और निवृत्ति भी आवश्यक है। यहां गृहस्थ भी आवश्यक है, यहां वानप्रस्थ भी आवश्यक है और यहां सन्यास भी, हर एक के लिए। ये नहीं सन्यास इज नॉट फॉर रेयर फ्यू, हमने पहले भी चर्चा की। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। कोई कपड़ा पहने ना पहने, लेकिन मन से सन्यास का मतलब क्या है कि नाउ आई हैव गॉट नो अदर एजेंडा एक्सेप्ट ब्रह्मचिंतन। अब मोक्ष के अलावा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। अर्थ और काम का जो एजेंडा था वो गृहस्थ में पूरा हो गया। हमने अर्थ भी कमा लिया, संसार के भोगों को भोग के भी देख लिया कि भाई कैसा क्या है। अब वानप्रस्थ बीच की स्टेज है। अब
अर्थ कमाने से भी धीरे धीरे विड्रॉ करना है, भोग से भी धीरे धीरे विड्रॉ करना है। और सन्यास का मतलब केवल ये नहीं कि मन ना रंगायो जोगी कपड़ा, नहीं। नाउ आई हैव गॉट नो अदर एजेंडा एक्सेप्ट ब्रह्मचिंतन, एक्सेप्ट हमारा लक्ष्य मोक्ष के अलावा, चतुर्थ पुरुषार्थ के अलावा, चरम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के अलावा अब और कोई हमारा प्रायोरिटी नहीं है। मोक्ष इज टॉप प्रायोरिटी एंड ओनली प्रायोरिटी इन माय लाइफ, यही सन्यास का मतलब है। तो कहा उसके लिए क्या है कि निवृत्ति आवश्यक है। अब हो गया अर्थ पुरुषार्थ, अब हो गया काम पुरुषार्थ, अब हो गया धर्म पुरुषार्थ, अब तो चिंतन परक साधना करनी है जैसे भृगु ने की थी। और हमको चिंतन परक मनसस्य इंद्रियाणाम एकाग्रम गीता के अर्थ में करते करते अपने स्वरूप के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाना है। तो निवृत्ति आवश्यक है सांख्य बुद्धि को पाने के लिए, और योग बुद्धि तब तक आवश्यक है जब तक अभी हमारी प्रवृत्ति की वासना बनी हुई है, क्योंकि हम कर्म में ही पैदा हुए, कर्म में खड़े हुए हैं। इस शरीर में हमें इच्छा पूर्ति जो हमारी थी, कामनाएं ही इस शरीर में घसीट के लाई हैं, और कामना पूर्ति के लिए ही हम इस शरीर में आए हैं, सारे ही आए हैं। कुत्ता बिल्ली मच्छर मक्खी सब कामना पूर्ति के लिए ही आए हैं। और कामना किसकी? सुख की। और भ्रांति क्या है कि संसार में मिल जाएगा भोग पदार्थ इकट्ठा करने और भोगने से। और गीता जी अब बताएंगी कि नहीं, उल्टी कर लो। उलट गई मेरी नयन पुतरिया, तुलसी ने कहा कि मेरी दृष्टि पलट गई, अब अंतर्मुखी हो गई, अब बाहर नहीं देखती है, बाहर सुख नहीं दे। वो जान गई कि सुख तो आत्मा का धर्म है, आत्मबोध के बिना वो सुख नहीं मिलेगा जिसकी तलाश है। इसलिए अब निवृत्ति विषयक बुद्धि हो गई, अब सांख्य बुद्धि हो गई, अब प्रवृत्ति विषयक योग बुद्धि से ऊपर उठ गया साधक। लेकिन एक समय तक तो प्रवृत्ति विषयक योग बुद्धि का ही सहारा लेके चलना पड़ेगा, जब तक सहज रूप से निवृत्ति में प्रवेश न हो जाए। कच्चा फल तोड़ने से मीठा नहीं होगा, खट्टा होगा। 5वें अध्याय में भगवान शंकराचार्य ने सावधान किया, कहा संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगता। 5वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा, अगर तुमने कर्म योग से गुजरे बिना, बुद्धि योग से गुजरे बिना, प्रवृत्ति विषयक योग बुद्धि का ठीक से पालन किए बिना सांख्य बुद्धि को अपनाने की कोशिश की, संन्यास को, निवृत्ति को अपनाने की कोशिश की, तो दुखी हो जाओगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगता। अगर योग बुद्धि का आश्रय लिए बिना सीधे तुमने सांख्य बुद्धि का आश्रय लेने की तो कच्चा फल तोड़ोगे तो दुखी हो जाओगे। सहज रूप से साधना करने के लिए आवश्यक है कि तुम पहले कर्म योग का पालन करो। जब कर्म योग के पालन से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, रजस और तमस की हानि हो जाएगी, सत्व गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अंतःकरण गंगा की तरह पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तब बहुत सहज रूप में तुम सांख्य बुद्धि को धारण करके निवृत्ति विषयक जो चिंतन मनन की साधना है उसको कर पाओगे। कबीर ने कहा असली साधना तो असल में यही है, ईश्वरार्पित कर्म करना। नहीं तो फल भोग की इच्छा से ही कर्म करता रहता है, और लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई यही तो है जिंदगी, कर्म फल भोग की इच्छा से करो, कहाँ फल वल छूटता है। तो फिर शंकराचार्य क्या बेवकूफ थे कि कह रहे हैं ईश्वरार्पित कर्म, ईश्वरार्पित कर्म। ईश्वरार्थ कर्म करो, फलासक्ति से मजबूर होकर के कर्म मत करो, फलासक्ति को छोड़ो, फल तो मिलेगा, परेशान क्यों होते हो। कर्म एक्शन हो रिजल्ट ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है, और अच्छा एक्शन करोगे तो ज्यादा ही रिजल्ट होगा। क्या भगवान किसी की मजदूरी थोड़ो मारते हैं? वो तो सुस्वामी हैं, अज्ञा समन सुसाहिब सेवा।
भगवान की आज्ञा मान करके, सुसाहिब हैं भगवान, अगर हम उनके रास्ते चलेंगे, उनकी सेवा क्या है, उनकी आज्ञा मानना है तो उनका सेवा करना, इससे बड़ी कोई भक्ति तोड़ो है। तो भगवान क्या हमारी मजदूरी मानेंगे? लौकिक स्वामी भी मजदूरी नहीं मारता, 4 पैसे बढ़ा के देता है, तो भगवान तो हमको जो करेंगे उससे ज़्यादा देंगे। लेकिन हमको आसक्ति नहीं रखनी है फल में, हमको भगवान से प्रेम करके ईश्वरार्पित कर्म करना है, हमको फलासक्ति से प्रेरित होकर कर्म नहीं करना है। यही तो कर्म हो गए बहुत स्पष्ट रूप से। तो यहाँ भगवान ने सावधान किया कि पहले कर्मयोग का पालन ठीक तरह से कर लो, फिर बड़े नेचुरल वे में तुम्हारा सांख्य बुद्धि तक जाना हो जाएगा, निवृत्ति अपने आप आएगी। अगर ठीक तरह से प्रवृत्ति कर ली तो जीवन में स्वतः ही सहज रूप से निवृत्ति आएगी। धर्मानुसारी अगर हमने कर्म किया, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तुलसीदास ने लिखा धर्म ते विरति, हमने धर्मानुसारी गृहस्थ जीवन अगर जिया है तो उसका पीरियड समाप्त होते होते सहज रूप में वैराग्य हो जाना चाहिए। धर्म ते विरति, धर्म का पालन ही इसीलिए है कि जीवन में वैराग्य हो। क्योंकि उड़िया बाबा कहते थे, देखो 2 ही तो बातें हैं जो जीवन में लानी है, और 2 ही बाधाएं हैं। बाधाएं क्या हैं? अहम और मम, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। ये मेरा और मैं, यही इसी में तो माया फंसाए हुए है। ये मेरा, ये मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये मकान मेरा, ये लड़का मेरा, ये भतीजा मेरा, ये शरीर मेरा, ये शरीर मेरा, और मैं, उनका मैं क्या? ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स, यही तो मैं हूं। तो उड़िया बाबा कहते थे कि देखो, मेरा को तोड़ने का जो उपाय है वो है वैराग्य। मेरा की भ्रांति को तोड़ने का उपाय वैराग्य ही है, और मैं की भ्रांति को तोड़ने का उपाय आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा हम कारण शरीर को, वासनाओं को ही मैं मान के बैठे रहेंगे। हम शुद्ध चेतन आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप को मैं नहीं मानेंगे। हम नहीं, इच्छा और इच्छा पूर्ति, इच्छा रूप ही मैं हूं, काम रूप मैं हूं, कामना रूप मैं हूं। तो कहा देखो, वैराग्य और आत्मज्ञान 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं जीवन में। वैराग्य से ही ये मम हटेगा, और आत्मज्ञान से, आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान से ये जो मिथ्या अहम है ये हटेगा। अहम को ही तो हम मैं मान के बैठे हैं, आत्मा को तो जान नहीं रहे, आत्मा के ब्रह्मत्व को जान नहीं रहे। और गीता जी में भी दूसरे अध्याय के 71 श्लोक में यही कहा था कि विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांति में। जो अहम और मम का त्याग कर देता है, निर्मम है और निरहंकार है, अहम और मम के ऊपर उठ गया है सशांति, उसी को आत्म शांति मिलेगी, शाश्वत शांति मिलेगी। और कहा था ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, यही तो ब्राह्मी, यानी अहम मम का चले जाना, यही तो सर्वोच्च लक्ष्य है, यही तो ब्रह्म स्वरूप का बोध है। अहम मम के रहते आत्मबोध नहीं होगा, ब्रह्म स्वरूप का बोध नहीं होगा। और मम को निवारण के लिए जो उपाय बताया संतों ने, विशेष रूप से मैंने उड़िया बाबा का जिक्र किया, तो कम बोलते थे लेकिन बिल्कुल स्पष्ट था। तो अखंडानंद जी उनको गुरु मानते थे, तो उन्होंने कहा मम को हटाने के लिए वैराग्य आवश्यक है, और अहम को हटाने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। तो ये 2 चीजें जीवन में, गुरु बिन होए न ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिनु, चले कि जल बिनु नाव कोटि जल। तुलसी बाबा ने भी कहा गुरु, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होगा। गुरु क्या करेगा? आत्मचिंतन ही तो सिखाएगा, ब्रह्मचिंतन ही तो सिखाएगा, उपनिषद और गीता के अर्थ के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को ही तो समझाएगा, और उसी का चिंतन करके श्रुतिमता स्तर का करके व्यक्ति बोध को प्राप्त होगा। तो यहां पर
प्रस्तावना भाष्य में 3 अध्याय के भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि देखो, 2 अध्याय में 2 प्रकार की बुद्धियां बताई भगवान ने। एक तो प्रवृत्ति विषयक योग बुद्धि और एक निवृत्ति विषयक सांख्य बुद्धि। और सांख्य बुद्धि बताते हुए भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण जब 2 अध्याय के अंत में बताए, तो वहां प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ 2:55 में ये बता के, और फिर 2 अध्याय के 72वें अंतिम श्लोक में कह दिया कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। यानी सांख्य बुद्धि का उपदेश करके ब्रह्मबोध तक की बात भगवान शंकराचार्य ने बता दी। यानी सांख्य बुद्धि की फलश्रुति क्या बताई? ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म स्वरूप का बोध। और कहा बस दिस इज द हाईएस्ट गोल दैट ए पर्सन कैन अचीव। कोई जीव सबसे बड़ी बात जो प्राप्त कर सकता है वो अपने ब्रह्म स्वरूप की का बोध। ये और ये कैसे मिलेगा? ये कर्म निष्ठा से नहीं मिलेगा, ये ज्ञान निष्ठा से मिलेगा। ज्ञान निष्ठा से ही ये मनुष्य कृतार्थ होता है। और ज्ञान निष्ठा कैसे मिलती है? निवृत्ति विषयक सांख्य बुद्धि को अपना करके व्यक्ति ज्ञान निष्ठा ब्रह्म स्वरूप में दृढ़ता से स्थित हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने 2 अध्याय में बताया। और 2 ही अध्याय में बताया कि देखो, प्रवृत्ति विषयक योग बुद्धि का आश्रय लेकर के अर्जुन तुमको कर्म करना चाहिए। 2 अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। कितना साफ साफ अर्जुन से कहा है कि तुम्हारा सांख्य बुद्धि में अधिकार नहीं है, तुम्हारा प्रवृत्ति विषयक कर्म बुद्धि में ही अधिकार है। असल में साधकों में भी एक तो हैं जो असाधक हैं, पशु मानव हैं, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि इच्छा पूर्ति के अलावा भी कुछ जीवन है। और एक हैं मानव जो ये समझ गए हैं कि नहीं, इच्छा पूर्ति से वो बात मिलेगी नहीं, तृप्ति जो हम चाहते हैं, इसलिए वो थोड़ा साधना परक जीवन जीने के लिए उन्मुख हो गए हैं। वो हैं मानव। और जो सिद्ध हो गए वो देव मानव हैं, जो शंकराचार्य जैसे, गुरुदेव जैसे, तेजोमान जी जैसे लोग हो गए, उड़िया बाबा जैसे हो गए, रमण महर्षि, तो वो तो देव मानव हैं फिर। लेकिन हमको क्या है, हम अगर साधक वृत्ति में हैं तो हम मानव तो बने। ये क्योंकि एकदम से कोई पशु मानव से देव मानव नहीं बन जाएगा। मानव के स्तर पर आना पड़ेगा। हमको एक साधक का, एक भक्त का जीवन जीना पड़ेगा, एक सत्संगी का जीवन जीना पड़ेगा। गुरु चरणों में बैठ करके गुरु वाक्यों का श्रवण करके उनको आत्मसात करना ही पड़ेगा। तो कहा जो ये मानव हैं, ये 2 तरीके के इनमें भी अधिकारी होते हैं। साधकों में भी 2 प्रकार के अधिकारी हैं। एक है जिनमें बहिर्मुखता बहुत है, जिनमें अभी रजोगुण बहुत है। और दूसरे हैं पूर्व जन्म को अच्छे संस्कार, पूर्व जन्म में भी कई जन्मों से साधना करके आए, तो यहाँ जब इस शरीर में आए तो बचपन से ही उनमें सात्विकता अधिक दिखाई देती है। उनमें बहिर्मुखता की जगह अंतर्मुखता अधिक दिखाई देती है। विवेकानंद जैसा कोई होता है जो लॉ का एग्जाम छोड़ करके परमहंस के चरणों में जाना ज्यादा पसंद करता है। तो कहा देखो, साधकों में भी 2 तरह के अधिकारी हैं। एक जो जिनमें भोग के संस्कार ज्यादा हैं, और एक हैं जिनमें योग के संस्कार ज्यादा हैं। तो जिनमें योग के संस्कार ज्यादा हैं वो तो बड़े सहज रूप में और प्रारंभ में ही ब्रह्मचर्य से ही संन्यास में जा सकते हैं,
और सांख्य बुद्धि धारण करके चिंतन मनन की साधना कर सकते हैं। जो थोड़ा उन्नत साधक हैं, पूर्व जन्म में साधना करके आए, जिनमें बहिर्मुखता नहीं अंतर्मुखता है और योग के संस्कार प्रबल हैं, भोग के संस्कार बहुत कम हैं। और एक हैं जिनमें भोग के संस्कार अधिक हैं, बहिर्मुखता है, रजोगुण है, थोड़ा राग द्वेष भी है, थोड़ा अहंकार भी प्रबल है, लेकिन हैं साधक वृत्ति के। तो उनके लिए ये प्रवृत्ति विषयक साधना है, योग बुद्धि की साधना है या कर्म योग की साधना है। और ये लोग जब कर्म योग की साधना करेंगे तो धीरे धीरे इनका अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, रजस कम होता चला जाएगा, बहिर्मुखी प्रवृत्ति कम होती चली जाएगी और भोग बुद्धि की जगह योग बुद्धि आएगी, अंतर्मुखता बढ़ती चली जाएगी, चिंतन मनन की साधना इनके लिए सहज हो जाएगी और तब ये सांख्य बुद्धि की साधना करके और अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध तक अपने को उठा पाएंगे। तो इस प्रकार से दो तरीके के साधक हैं, एक जो प्रवृत्ति विषयक योग बुद्धि के लिए उपयुक्त हैं और दूसरे निवृत्ति विषयक सांख्य बुद्धि के लिए उपयुक्त हैं। और सांख्य बुद्धि का जो उत्कर्ष बताया वो ब्राह्मी स्थिति में बताया, और कर्म योग का जो उत्कर्ष बताया वो क्या बताया कि अंतःकरण की शुद्धि, दूसरे निर्वेद की प्राप्ति, वैराग्य की प्राप्ति। दूसरे अध्याय के 52 श्लोक में कर्मयोग की पराकाष्ठा बताई थी। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब ये मोह का कीचड़, उल्टी बुद्धि तुम्हारी कर्मयोग से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, अच्छी तरह से मोह के कीचड़ से बुद्धि तर जाएगी, तब तुम्हारे हृदय में वैराग्य स्थापित हो जाएगा। तदा गंतासि निर्वेदम, तुम निर्वेद अर्थात वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे और श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, तुम भोगे हुए और सुने हुए सारे भोगों से तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। अब तुम्हारा निर्मल चित्त, पवित्र चित्त तुम्हें भगवत चिंतन में सहज रूप से लगा देगा। आत्मचिंतन ब्रह्मचिंतन में तुम्हें संसार बैकवर्डली घसीटेगा नहीं, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें संसार में पटकेंगी नहीं। कबीर ने कहा कि देखो, भगवत चिंतन करते करते, भगवत शरण में रहते रहते बुद्धि ऐसी निर्मल पवित्र हो गई कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब मैं नहीं भगवान के पीछे घूमता हूं, भगवान ही मेरे पीछे घूमता है, कबीर कबीर कहते हुए कहत कबीर। तो ये जो अंतःकरण शुद्धि की साधना है, ये कर्मयोग की साधना है, ये प्रवृत्ति विषयक योग बुद्धि की साधना है और साधक को यहां से प्रारंभ करना चाहिए। यद्यपि इसका परिणाम निर्वेद है, यही आत्मज्ञान नहीं कराएगा कर्मयोग, बहुत स्पष्ट है भगवान शंकराचार्य का। कर्मयोग अंतःकरण की निर्मलता दे देगा, कर्मयोग से वैराग्य हो जाएगा, निर्वेद प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मज्ञान तो सांख्य विषयक बुद्धि, चिंतन मनन की साधना, निवृत्ति विषयक सांख्य बुद्धि ही ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कराएगी। अब एक यहां ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि कोई अपने को दूसरे नंबर का अधिकारी मानना नहीं चाहता है, चाहे वो 10वें नंबर का अधिकारी हो, दूसरे नंबर का, वो कहता है नहीं, आई एम द बेस्ट, व्हाई नॉट द बेस्ट, हमको तुम। और गुस्सा हो गया अर्जुन जब भगवान ने कहा कि कर्मणि एव अधिकार, तुम्हारा कर्मयोग में ही अधिकार है, और बताया क्या कि सांख्य बुद्धि जो है वो ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचाएगी। तब अर्जुन जो है उसने कहा कि तुमको साथी बना के बैठा ला, बड़े भगवान बने बैठे हो, और शिष्य भी बना और सब बना, और अभी कहते हो कर्मणि एव अधिकार रहते, यानी मेरा अधिकार भी नहीं है सांख्य बुद्धि की साधना करने का, उसकी पराकाष्ठा में पहुंचने की तो बात ही जाने दो। और तब तीसरे अध्याय का उलाहना देते हुए पहला और दूसरा श्लोक उसने कहा, एक तरह से
भगवान के प्रति कटाक्ष किया। कहा ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। हे जनार्दन, अगर तुम ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्ध, अगर तुम ज्ञान योग को कर्म योग से श्रेष्ठ मानते हो, अगर आपका ये मत है कि सांख्य बुद्धि योग बुद्धि से श्रेष्ठ है, ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है, ज्यायसी है, तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी, तो फिर युद्ध जैसे घोर कर्म में मुझे क्यों लगाते हो? मुझे सांख्य बुद्धि का ही उपदेश क्यों नहीं करते? मुझे ज्ञान योग में प्रवेश करने की ही इजाजत क्यों नहीं देते हो? क्योंकि जब तुम कहते हो कि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है, ज्ञान योग ही ब्राह्मी स्थिति तक, चरम लक्ष्य तक पहुंचाता है, तो मेरे ऊपर ये कृपा क्यों कि तुम युद्ध करो और कर्म योग जो है वो करो? तत् किम कर्मणि घोरे माम, तब मुझसे ये कहना कि कर्मणि एव अधिकार रहते मां फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मां कर्म फल हेतु, कर्म फल के हेतु के अधीन तुम कर्म मत करो। और अकर्म में भी माते संगोस, तो अकर्मणि, अकर्म भी मत करो। ऐसा जो है क्यों कहते हो? कहते हैं व्यामिश्रेणेव वाक्येन, दूसरे श्लोक में कहा अर्जुन ने और उलाहना दिया, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। अर्जुन फिर कहता है कि यू आर नॉट वेरी क्लियर इन योर थिंकिंग, खुद कंफ्यूज्ड है और भगवान से कहता है व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोह, तुम्हारा जो बताने का जो बातें हैं ये बड़ी कंफ्यूजिंग है भाई। मैं तो आया था कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैंने तो कहा था कि मैं धर्म का निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि क्या करूं क्या न करूं, इस कारण मैं दैन्य से भर गया हूं। और मैंने कहा था यच्छ्रेय स्यान् निश्चितम ब्रूहितन में, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वो बताओ। और शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं और ये अधिकार तुमको देता हूं कि तुम मेरे ऊपर शासन करो, शास्ता बनो, मुझे मार्ग दिखाओ, जो तुम कहोगे वो करूंगा। लेकिन यच्छ्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहितन में, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा श्रेयस्कर हो वही बताओ। मैं श्रेयार्थी हूं और तुम कहते हो सबसे ज्यादा श्रेयस्कर है सांख्य बुद्धि और ब्रह्म स्थिति की प्राप्ति, और मुझसे कहते हो कर्मयोग करो। तो भाई तुम एक बात बताओ, मुझे सबसे अच्छा काम क्यों नहीं करने देते सांख्य बुद्धि? फिर कहता है तुम्हारे मिले जुले वाक्यों से व्यामिश्रेण वाक्यान बुद्धिम, तुम तो मेरे कंफ्यूजन को और बढ़ा रहे हो। तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेय अहम आपनुयाम, एक बात बताओ जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। अब देखिए, चूंकि उसका अधिकार कर्मयोग का है और भगवान एक नहीं कम से कम 8 श्लोकों में उन्होंने दूसरे अध्याय में कहा कि तुम कर्मयोग के अधिकारी हो, कर्मयोग के अधिकारी हो। एक तो हमने आपको बताया 38 श्लोक में भी भगवान ने कहा सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। युद्धाय युज्यस्व, तुम्हारा कर्मयोग में भी 2:38 में कहा कि युद्ध करने में ही, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फलाशक्ति छोड़ के कि वो जीतेंगे कि मैं जीतूंगा, तुम युद्ध करो, कर्म में अधिकार है। योगस्था कुर कर्माणि, 48 में भी कहा था योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग। तुम समता में स्थित होकर के जीत हार की परवाह न करते हुए, सिद्ध सिद्धि में समान भाव रखते हुए, योग बुद्धि में स्थित होकर के कर्म करो। योगस्था कुर कर्माणि, ऐसे जो है कहा योग कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक समता में स्थित होकर के कर्म करना, यही तो योग की कुशलता है, कर्म की कुशलता है। योग बुद्धि यही है कि समता, यानी
पराजय हो जय हो, उधर ध्यान है। लाभा लाभौ जया जयो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो। इस प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसको आदेश कर चुके हैं भगवान कई बार दूसरे अध्याय में, लेकिन फिर भी अपने आप को ऊंचा अधिकारी समझने और जताने और बताने के कारण अर्जुन कहता है मेरी समझ में नहीं आया, और फिर यह भी कह देता है तुम ठीक से बता नहीं पा रहे हो। ये अक्सर होता है टीचर के साथ, उसने बहुत क्लियरली बताया स्टूडेंट को, और वो ये नहीं कहता कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वो कहता है तुम बता नहीं पा रहे हो, तुम बता नहीं पा रहे हो, यानी कमी तुम में है, हम में नहीं है, तुम्हारे प्रवचन में कमी है, और कमी खुद है। उन्होंने इतना क्लियरली बताया कि कर्म में अधिकार है, कर्म में अधिकार है, कर्म करो कर्म करो। ठीक है, सांख्य बुद्धि बड़ी बात है, लेकिन तुम्हारे लिए तो कर्म योग है। इस समय जब हो जाओगे अंतःकरण शुद्ध, तो व्यास भगवान से तो नहीं कृष्ण कहने गए कि तुम भी युद्ध करो, न पाराशर ऋषि से कहने गए, न सुखदेव महाराज से कहने गए। अरे उन लोगों का स्तर अलग था, बोध प्राप्त थे या सांख्य बुद्धि के अधिकारी थे। तो यहां पर यह कहा, लेकिन ये अपना लगा हुआ है कि भाई देखो एक बात बताओ, क्योंकि मैं श्रेय का आकांक्षी हूं, और भगवान एक ही बात बता रहे हैं। ये तीसरा अध्याय जो है इसका नाम कर्म योग है। कर्म योग नाम हर अध्याय का ऋषियों ने एक नाम दिया। हालांकि भगवान ने गीता में वो तो एक साथ बोलते चले गए सारे श्लोक, तो भगवान के दिए हुए ये नाम नहीं है, लेकिन ऋषियों ने ये नाम दिए, संतों ने नाम दिए। तो इस कर्म योग के तीसरे अध्याय में कर्म के विषय में बहुत स्पष्ट, गुरुदेव को बहुत पसंद था, गुरुदेव को बहुत ये रुचिकर था, क्योंकि कर्म के विषय में हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। कौन कर्म करना है, कैसे कर्म करना है, किस कर्म का त्याग करना है, किस कर्म को अपनाना है। तो कर्म के विषय में मानव समाज बहुत भ्रमित है, और कर्म त्याग के विषय में भी बहुत भ्रमित है। कर्म के विषय में है, नहीं तो एकदम से छोड़ के सब बैठ गए, अरे तो क्या होगा, दुखम आप तुम्हें योगता, दुखी हो जाओगे एकदम से अगर सब छोड़ के बैठोगे। तो अध्याय 3 में भगवान ने कर्म का विषय भी स्पष्ट किया है, और कर्म त्याग का विषय भी स्पष्ट किया है कि कैसे कर्म करना चाहिए, और कर्म का अर्थ क्या है। कर्म का अर्थ है प्रतिक्रिया करना। इन ए गिवन सर्कमस्टेंस हम कैसे एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं कि एक्ट करते हैं। परिस्थिति तो आती चली जाएगी, प्रारब्धवशात हम सोचें कि परिस्थिति नहीं बदलेगी तो ये तो हो नहीं सकता है। प्रारब्धवशात एक के बाद दूसरी परिस्थिति आती चली जाएगी। ज्ञानी के जीवन में भी परेच्छा प्रारब्ध से, अनिच्छा प्रारब्ध से परिस्थिति आती है, और स्वेच्छा प्रारब्ध से भी आती है, क्योंकि प्रारब्ध तो शरीर का होता है, वो तो ज्ञानी का भी बना रहता है। कभी रोग होगा, कभी अनुकूल लोग मिलेंगे, कभी प्रतिकूल मिलेंगे, तो परिस्थिति तो अनुकूल प्रतिकूल आएगी प्रारब्धवशात, लेकिन उसमें हमको विवेक पूर्वक प्रतिक्रिया करना, यही तो कर्म है। कि किसी परिस्थिति को, वो चाहे अंदर की परिस्थिति यानी माना स्थिति हो या बाहर की परिस्थिति हो, उसमें हम प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। तो कहा कि हमारी जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, या रिएक्ट नहीं एक्ट होना चाहिए, वो विवेकपूर्ण होना चाहिए। यानी विवेक बहुत आवश्यक है। हमारी जो प्रतिक्रिया हो परिस्थिति के लिए, वो विवेकपूर्ण हो। और सबको बुद्धि दी है, लेकिन सबको विवेक नहीं दिया है। ये विवेक कहां से आएगा। कहा जो विवेक है वो शास्त्र के श्रवण से आता है, विवेक भगवान की भक्ति से आता है, विवेक सत्संग से आता है सबसे बढ़ करके। तो हम शास्त्र का अध्ययन लगातार करें, श्रवण करें, क्योंकि अध्ययन से भी ज्यादा जो लाभ होता है वो गुरुमुख से श्रवण से होता है। वेदांत का जो है, जो
साधना प्रक्रिया है श्रवण मनन निधिध्यासन, वो अध्ययन की प्रक्रिया नहीं है, श्रवण की प्रक्रिया है। गुरुमुख से श्रवण अध्ययन से बहुत ज्यादा उपकारी चीज है। गुरुमुख से शास्त्र का श्रवण करना, स्वयं अध्ययन करने से वो बात नहीं आएगी। तो विवेक कैसे जागृत होगा? शास्त्र श्रवण से जागृत होगा, भजन से जागृत होगा, सत्संग से जागृत होगा। तो जब हमारी बुद्धि सत्संग से अनुग्रहित होती है, भजन से अनुग्रहित होती है, मनन से, शास्त्र वचनों के मनन से अनुग्रहित होती है, तो हमारी बुद्धि विवेक से भरती चली जाती है। सहज ही हम विवेकपूर्ण निर्णय किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मनस्थिति में लेने की सामर्थ्य हम में आती चली जाती है। तो विवेक की वृद्धि करना वास्तव में हमारा पहला पुरुषार्थ होना चाहिए, तभी तो कर्म ठीक होगा। क्योंकि जिसका ज्ञान जैसा होता है उसका कर्म वैसा होता है, और फिर उसकी परिस्थिति भी वैसी होती है। कर्म से ही तो परिस्थिति का निर्माण होता है। इसलिए ज्ञान में सुधार बहुत आवश्यक है, जो शास्त्र और गुरु वाक्यों से, सत्संग से आएगा। तो पहला पुरुषार्थ है विवेक की वृद्धि करना, और इसी से स्वभाव भी हमारा सौम्य बनता चला जाएगा। जीवन में विवेक की वृद्धि हो, स्वभाव हमारा सौम्य शालीन बनता चला जाए, और हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी भी हो कि हम विवेकपूर्ण निर्णय को कार्यान्वित भी कर सकें। ये स्टैमिना भी हमारे अंदर होना चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए कि हम विवेक के निर्णय को कार्यान्वित भी कर सकें। तो विवेक की वृद्धि करना, स्वभाव को सौम्य करना, इतना स्टैमिना डेवलप करना कि हम विवेकपूर्ण कार्य को कर सकें। ये सब चीजें शास्त्र श्रवण से, भजन से और सत्संग से जब हमारी बुद्धि अनुग्रहित होती है तो उससे हमारे अंदर आ जाती है। हम ध्यान रखेंगे, हम सीधे सीधे परिस्थिति को सुधार नहीं सकते हैं। विवेक, स्वभाव, अपने कर्म को करने की सामर्थ्य, इसी से हम परिस्थिति सुधार सकते हैं। धीरे धीरे कर्मयोग की पराकाष्ठा निर्वेद को प्राप्त होंगे और सहज रूप में सांख्य बुद्धि के अधिकारी बनते चले जाएंगे, और ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचना भी असंभव नहीं रह जाएगा। यही मार्ग है गीता का। हम क्रमशः आगे चर्चा करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।